जय हिंद मेरे दोस्त। शुभ संध्या आप सभी को। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? होप आप बहुत अच्छे होंगे। क्लास की शुरुआत करेंगे एक पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ कि जीवन में आप आगे तब तक नहीं बढ़ सकते जब तक आपने आगे बढ़ने के लिए सोचा ना हो, क्योंकि सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो लोग बड़ा नहीं सोचते वो ज़िंदगी में बड़ा कर भी नहीं पाते। सारी चीज़ें शुरू होती हैं सोच से। इसीलिए लोग कहते हैं कि अच्छी सोच वाले लोगों के साथ बैठिए, बुरी सोच वाले लोगों से दूर रहिए। विवेकानंद जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, वाट एवर यू थिंक यू विल बी। बट इसके पीछे का लॉजिक क्या था? लॉजिक यही था कि आप जैसा सोचते हो आप वैसा करते हो, और करने के बाद आप वैसा ही बन जाते हो। तो आज की क्लास में एक बेहतर दमदार, जिसको कहते हैं कि बहुत खास मोटिवेशन है, वो यही है कि आज की क्लास रोज की तरह फिर से बड़ी खास होगी और हम सब मिलकर के पढ़ाई करेंगे। तो आ जाओ भाई। कैडेट मयंक श्रीवास्तव, आयुष, हर्ष भाई, सभी लोग आ गए हैं। बहुत अच्छा। कमेंट वगैरह दिख नहीं रहा है क्या किसी को? हो रहा है? चलो। तो जैसा कि आप सभी ने एक छोटी सी चीज देख ली होगी, मैंने एक छोटी सी चीज लिख रखी हुई है कि सेंटेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनिट में क्या डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे बहुत अलग अलग चीजें काम करेंगी। मुंडे मुंडे मित्र भिन्ना, टुंडे टुंडे सरस्वती, जितनी खोपड़ी उतनी मत, जितनी खोपड़ी उतनी बातें। सिवाय कुछ चीजों के एक समय ऐसा आएगा जहां पर बोलने वाले का मुंह चुप हो जाएगा, कहेगा हो अब हमसे बोला नहीं जाता। अब ऐसी बातें मैं क्यों कह रहा हूं, आइए। आयुष, रोमन रिंग्स, सभी को खुश रहिए, प्रणाम। आइए आइए मैं स्टार्ट कर रहा हूं अपनी बात। जिन चीजों की तरफ मैं इशारा करूं थोड़ा उसे ध्यान से सुनिएगा। अगर कभी मैं आपको ये कहूं, आई हैव वॉच्ड अ मूवी, ठीक। दूसरा मैंने लिखा आई वॉच्ड अ मूवी। और तीसरा मैंने लिखा आई हैड वॉच्ड अ मूवी। चलिए, तीनों बातें हम लोगों ने कर ली हैं और तीनों बातों में हमें एक चीज समझ में आ रही है कि पिक्चर देखने वाला जो काम है वो पूरा पूरा हो चुका है। चाहे आप पहले सेंटेंस में कह लो, चाहे आप दूसरे सेंटेंस में कह लो, और चाहे आप तीसरे सेंटेंस में कह लो। हैव वाज्ड अगर आपने लिखा, वाज्ड आपने लिखा, या हैड वाज्ड आपने लिखा, तो इतना पता चल रहा है कि तीनों सेंटेंस में पिक्चर देखने का काम पूरा पूरा हो गया है। और आगे चल के ये भी बताएंगे कि ये गलत है, ये पॉसिबल ही नहीं है। और अगर कोई आपसे ये कहे कि नहीं, आई हैड वॉच्ड अ मूवी सही है, तो वो हाफ मैड नहीं है, फुल मैड है। आधा पागल हो तो इलाज किया जा सकता है, पूरा हो गया हो तो कौन करे। ये तो फिर गलत है। लेकिन मान लो कोई ऐसा ना मानता हो कि ये गलत है, फिर भी अगर हम इस केवल इन दोनों को देखें तो पिक्चर पूरी पूरी यहां भी देखी गई है, पिक्चर पूरी पूरी यहां भी देखी गई है। अब मुझे ये बताओ दोनों में अंतर क्या है? सुमन कुमार, गुड इवनिंग। अब ये बताना दोनों में अंतर क्या है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्टेटमेंट्स? अब जानते हो डिफरेंस के नाम पे क्या सामने आएगा? कोई कहेगा ये एक्शन अभी अभी हुआ है, जस्ट अभी अभी हुआ है। पिक्चर चल रही है कि तुम बता लोगे मूवी देखने का काम ठीक अभी अभी हुआ है। कोई कहेगा ये वाला जो एक्शन है बहुत पहले हुआ था। कैसे मतलब इसमें सूर्यवंशम देखी थी तुमने और इसमें जाकर के छावा देखा है हो अभी अभी। कैसे डिसाइड कर लेते हो? पिक्चर से तो डिसाइड नहीं होगा। अब बात आती है आगे की कि फिर कैसे डिसाइड करें, क्या अंतर है दोनों में। तब फिर जब टीचर को पता होता है, बच्चा है हिंदी मीडियम का, तो कहता देखो दोनों में अंतर ये है कि इसमें चुका है आ जाता है, चुका हूं, इसमें ये आ जाएगा। और इसमें आ जाएगा मैंने पिक्चर देखा, कहेगा देखो ये कितना बढ़िया अंतर है। भाई मैं पिक्चर देख चुका हूं या मैंने पिक्चर देखा, बात तो मैं एक ही कह रहा हूं ना, कि पिक्चर देखने का काम पूरा हो गया। अंतर क्या है दोनों में? और अगर अंतर है तो क्यों?
ये चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। अभी थोड़ी देर के लिए इस वाले स्टेटमेंट को गलत मानना है और हमेशा जिंदगी भर गलत मानिएगा। क्यों गलत है ये कल या परसों की क्लास में बता पाएंगे, जब पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट का डिफरेंस सिखा रहे होंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में क्या डिफरेंस होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आज की क्लास की रूपरेखा क्या है, आउटलाइन क्या है, आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे। यूं ही तो नहीं कुछ भी उठाएंगे और कुछ भी डिस्कस कर देंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट में क्या डिफरेंस है वो हम डिस्कस करने चल रहे हैं। और इन दोनों चीजों को, ये जो हिंदी कर रहे हो ये करना बंद कर दो। अगर आपको ट्रांसलेशन करना है तब तो कर लो, लेकिन पेपर में ट्रांसलेशन नहीं पूछी जाएगी। पेपर में सेंटेंस दिया रहेगा और ट्रांसलेशन तुम्हें करनी भी नहीं है। अब तुम कैसे डिसाइड करोगे कि वहां चुका था चाहिए या चुका चाहिए या चुका हूं चाहिए? अभी इस बात को आप बेहतर समझेंगे। आए देखिए, सबसे पहला काम करिए, ग्राफ बनाना सीखिए। टाइम मेंटेनेंस को तब तक नहीं सीखा जा सकता मेरे दोस्त जब तक आपको ग्राफ की नॉलेज ना हो। द थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इज द स्टडी ऑफ ग्राफ ओनली। तो ग्राफ क्या है आइए सिखाते हैं। देखो, पास्ट इंडेफिनिट का ग्राफ क्या होता है सबसे पहले ये सीखना। पास्ट इंडेफिनिट का मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं। देखना, एक पॉइंट पर कोई काम शुरू हुआ, ये मान लो हमारा ये पास्ट है, मान लो ये हमारा प्रेजेंट है, और ये मान लो क्या है, फ्यूचर है। ये वाला क्या है, पास्ट है, ये वाला क्या है, प्रेजेंट है, और ये वाला क्या है, फ्यूचर है। बात समझ में आ गई? इसके पहले जो भी होगा वो सब पास्ट हो जाएगा, और इसके बाद जो भी होगा वो सब फ्यूचर हो जाएगा। यही तो ग्रामर का मजा है। मैं जितना कुछ पढ़ा चुका ये सब पास्ट हो गया, और ये जो बोल रहा हूं बस यही प्रेजेंट है। अभी जो बोलूंगा वो फ्यूचर हो गया, और जो भी बोल चुका ना वो भी पास्ट हो गया। यही तो खूबसूरती है इंग्लिश की। अब हम आपसे जो कह रहे हैं आप फिर समझिएगा कि किसी पॉइंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब वो हमें नहीं पता कि कहां हुआ। मान लीजिए वो एक इवेंट यहां पर हुआ, इस जगह पर वो इवेंट हुआ, पास्ट के किसी भी पॉइंट पर हुआ। सबसे पहली चीज याद रखिएगा कि पास्ट इंडेफिनिट कैसा इवेंट है, सिंगल इवेंट है। ये देखिए सिंगल इवेंट है, कोई एक इवेंट था कहीं हुआ, हो गया। कहां का सिंगल इवेंट है? ऑब्वियसली बात है पास्ट का सिंगल इवेंट है। और दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है पास्ट इंडेफिनिट के बारे में वो ये कि पास्ट इंडेफिनिट बेसिकली फोकस करता है इंफॉर्मेशन की तरफ, इंफॉर्मेटरी होता है ये। अब ये सारी बातें हम एग्जांपल से समझाएंगे तब समझ में आएगा। छोटा दिमाग, ज्यादा जोर मत दो, फट जाएगा। तो पास्ट ये है, प्रेजेंट ये है। प्रेजेंट के पहले का कोई सिंगल इवेंट है तो वो पास्ट इंडेफिनिट है, तो उसका किसी से कुछ लेना देना नहीं है, वो इंफॉर्मेशन है। और वो सिंगल इवेंट ही मत कहिए, उसको आप ऐसे कह दीजिए कि सिंगल कंप्लीटेड इवेंट है। वो इवेंट कैसा है, सिंगल भी है और वो कंप्लीटेड भी है, कंप्लीट भी हो चुका, उसमें कुछ होना भी नहीं, और वो इंफॉर्मेशन है। ऐसा जो कुछ हो। और एक चीज याद रखना, उसका प्रेजेंट से कुछ लेना देना भी नहीं है। वो कहां का है, पास्ट का है, उसका प्रेजेंट से कुछ लेना देना नहीं है। वो है क्या, पास्ट इंडेफिनिट। आप अब एक चीज और समझिए, इन दोनों के बीच छुपी हुई, जिसको कहते हैं ना बाल की खाल। अब बाल की खाल समझिए मैं क्या कहने जा रहा हूं। बाल की खाल ये कह रहा हूं कि पास्ट इंडेफिनिट वो है जब प्रेजेंट से पीछे चले तो जो कुछ है सब पास्ट इंडेफिनिट बनता चला जाएगा। यानी कई सारे ग्रामेरियन इसी चीज को कहते हैं कि ये बैकवर्ड टू प्रेजेंट है। हम कहां जा रहे हैं, हम प्रेजेंट से पहले जा रहे हैं। ये बातें ध्यान रखनी है। अब ये तीनों बातें बाउंस कर रहे होंगे, सर ये क्या पढ़ा रहे हो आप?
अरे सिंपल होता आप दे देते, 4 शब्द आएंगे, पास्ट इंडेफिनिट लगा देना, ये आएंगे ये लगा देना, रूल रट्टा कर देते। बेटा सिलेक्शन नहीं होगा उससे, उससे सिलेक्शन नहीं होगा। गुड इवनिंग साक्षी, you are new, you're most welcome. Just try to understand what I am delivering before you all. अब इन सारी चीजों को समझिए। जैसे मैंने आपसे एक एक्शन लिया, मैंने एक एक्शन में कहा कि I watched a movie. I watched a movie का मतलब पता क्या है कि कोई पिक्चर होगी और एक आध बार कभी हमने देख लिया, जब हमसे पूछा गया कि पिक्चर देखे हो नहीं देखो, तो हमने क्या कहा, आई वॉच्ड अ मूवी, मैंने पिक्चर देखी है। और मैं उस पिक्चर के देखने वाले का जो समय है, जो जब मैंने पिक्चर देखी है, वो पिक्चर मैंने किस समय में देखी है, इसके लिए मैं बस इतना बताना चाह रहा हूं कि पहली चीज तो पिक्चर देखी है, इवेंट हो चुका है, और वो इवेंट प्रेजेंट से किसी प्रकार संबंध नहीं रखता। वो पास्ट टाइम देखा था वहीं खत्म। ये ना समझ लेना कि अभी भी देख के आ रहा हूं, बस ये समझना कि वो पास्ट का इवेंट होगा कोई, जिसके बारे में कह रहा हूं हाँ मैंने पिक्चर देखी, मैंने बस इंफॉर्मेशन दी। किसी ने कहा ही इवेंट, वह चला गया, तो बस इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि जाने वाला काम हो गया उसका। ये ना कहना कि जस्ट अभी अभी गया है, हाँ, लेकिन इतना जरूर कहना कि चला गया, पास्ट से संबंधित है। अच्छा चलो, कुछ कुछ समझ में आया, अभी पूरा समझ में आएगा क्लास के एंड में। ज्यादा जल्दबाजी हो क्लास छोड़ के चले जाओ। आ जाओ, दूसरी चीज मैं सिखाता हूं, बस 10 मिनट का समय लगेगा। दूसरी चीज सिखाता हूं, देन प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, उसका ग्राफ क्या बनेगा, क्योंकि जब तक दोनों को रिलेट नहीं करोगे समझ ही नहीं पाओगे। प्रेजेंट परफेक्ट जैसे लिखा जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट अपने आप समझ में आ जाएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट का ग्राफ ऐसे बनता है, देखो ध्यान से, ये शुरू, ये शुरू, ये शुरू, समझ तो आप गए होंगे। हम पास्ट के बारे में बात करते हैं, हम प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं, हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, समझ आप गए होंगे। मेरे भाई, कोई एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में तो हुआ लेकिन वैलिड वो प्रेजेंट तक है। अब इस पॉइंट को बहुत गौर से समझिएगा, हुआ वो पास्ट में लेकिन वैलिड कहां तक है, प्रेजेंट तक है। यानी एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में भी वैलिड था और प्रेजेंट में भी वैलिड है। क्या मतलब, नहीं समझ पाए, इधर समझो। ये वाला जो एक्शन था, ठीक, ये केवल पास्ट में वैलिड था, प्रेजेंट से लेना देना नहीं है। वो पास्ट की एक इंफॉर्मेशन थी, किसी इवेंट की, हो गई। किसी ने कहा वो चला गया कि बैठ गया कि मर गया, बोले नहीं नहीं, एक इंफॉर्मेशन चला गया, अभी अभी पास्ट की इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। और कोई अगर ये कहना चाहे कि देखो ऐसा है, पास्ट में भी चला गया था और आज भी चला गया, अब हमें दोनों बात बतानी है, तो क्या कहोगे, क्या कहोगे, खोपड़ी पीटोगे, हिंदी में तो बता लोगे। तो इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग कहती है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट है, कि वो एक्शन पास्ट में था और वैलिड कब तक है, बोले प्रेजेंट तक है। इसलिए मैं आपसे एक छोटी सी बात कह रहा हूं कि जो पास्ट में हुआ वो क्या है, पास्ट, और चूंकि प्रेजेंट तक वैलिड है तो वो क्या हो गया, प्रेजेंट। अब मेरे भाई जरा ध्यान से देखो, जहां पर पास्ट और प्रेजेंट दोनों की चर्चा एक साथ हो रही हो, उसी का नाम क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट को केवल ये ना कहना कि प्रेजेंट से संबंधित है, अफवाहों पढ़ोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब कि आप पहले ध्यान रखना, प्रेजेंट परफेक्ट में पहले प्रेजेंट के बारे में बात नहीं कर रहे हो। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब पास्ट से कहानी शुरू हुई है, अब तक थी, तब तो प्रेजेंट परफेक्ट, और अब तक चल रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अभी आगे इस पर भी मैं आऊंगा। अगर मैं कह रहा हूं मैं 40 मिनट से पढ़ा रहा हूं, तो इसका मतलब क्या, 40 मिनट पहले शुरू हो चुकी वो पास्ट, अभी भी पढ़ाए जा रहा हूं, वो परफेक्ट कंटिन्यूअस। और अरे 40 मिनट पहले शुरू हो चुकी, वो पास्ट हो गई, 40 मिनट का कंप्लीशन हो गया, वो परफेक्ट हो गई, और अभी पढ़ा रहा हूं, 41वां मिनट अभी चल रहा पढ़ाने का, तो क्या हो गया, कंटिन्यूअस। इसीलिए कहा परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट माने अरे 40 मिनट का तो कंप्लीशन हो गया ना,
अब जो 31वां मिनट है वो तो कंटिन्यू चल रहा है, तो 40 मिनट का जो कंप्लीशन था वो परफेक्ट, और जो आगे का कंटिन्यूएशन है वो कंटिन्यूअस, इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस बना। बिना ग्राफ के नहीं समझ पाओगे, चाह के भी नहीं समझ पाओगे। देखो कई सारे लोग जो होते हैं, ये जैसे क्लास अच्छा पढ़ाना शुरू कर भाग जाते हैं, इतने बड़े सुअर हैं ये। हर आदमी को देसी घी हजम नहीं होती, आप कुत्ते को देसी घी खिलाइए हजम नहीं कर पाएगा। मैं ग्राफ बता रहा हूं एंड ओपनली आई एम सेइंग नन ऑफ द टीचर्स आर रेडी कि वो आपको कुछ आकर के सिखाएं, वो बस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने से आंसर घंटा क्लियर होता है। आप 1000 नहीं 1,00,000 क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर लीजिए टाइम एंड टेंस पे, वो अलग बात है कि आप टॉपर बन जाएं, 135 में 135 नंबर ले आए और 250 में निपोरा 250 लेके चले आए, लेकिन रत्ती भर क्लियरिटी कॉन्सेप्ट की नहीं होगी। दिमाग में रखिएगा मेरे इस छोटे से बात को। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के लिए पहले सिलेबस को समझना पड़ता है और खुद बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है अंडर द गाइडेंस ऑफ एनीवन। किसी एक को तो आपको डिवोटेड होना पड़ेगा, नहीं तो नैया पार नहीं होगी। अब कोई कहे क्यों तुमने ए फॉर, अच्छा एक बात बताओ, राइट की स्पेलिंग तुमने WRITE लिखा है, हाँ, तो W चुप है तो लिखा क्यों, क्यों क्यों, तो तुम फेल हो, फिर नहीं पढ़ पाओगे आगे, करते रहो क्यों क्यों। अब आगे चलें, तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि जब कभी हम बात करते हैं किसके बारे में, जब कभी हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम दो, ये देखो गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, केतन क्या है भैया, मॉर्निंग है। कहने का मतलब यह है कि जब कभी हम पास्ट और प्रेजेंट दोनों के बारे में बात कर रहे हो उस समय प्रेजेंट परफेक्ट होता है, जब केवल पास्ट के बारे में बात करें वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। पहले इन दोनों का अंतर समझिए। तो सर ये हम पेपर में कैसे जानेंगे, हाँ ये आपने अच्छा क्वेश्चन दिया है, पेपर में कैसे जानेंगे, आइए ये बात कर लेते हैं। बस कॉन्सेप्ट इतना ही था, ना कोई शब्द है ना कोई रूल। अब जो कुछ आपने सीखा इसको कॉन्सेप्ट में एग्जीक्यूट कैसे करना है ये हम आपको बता रहे हैं। अब वही आप क्वेश्चन में एग्जीक्यूट करिएगा, आंसर आपके सामने होंगे। आइए, मैंने कहा he has written a letter last year, दूसरा लिखा he has written a letter, तीसरा लिखा he wrote a letter, लिखा, हाँ लिख दिया। अब समझो, ही रोट अ लेटर में कहीं टाइम का एक्सप्रेशन है नहीं, हाँ तो सही है। ही हैज रिटन में कहीं टाइम अलग से दिया गया जो बता रहा हो कि एक्शन इसी समय में ले जाओ, नहीं दिया गया। अच्छा तो ये भी सही है। अच्छा एक बताओ दोनों में अंतर क्या, अरे रोट अ लेटर केवल पास्ट के बारे में बात कर रहा है, हैज और रिटन को तुम प्रेजेंट परफेक्ट ना पढ़ो, उसे तुम पास्ट और प्रेजेंट पढ़ो। क्या पढ़ोगे, उसे तुम पास्ट और प्रेजेंट पढ़ोगे, उसे पास्ट और प्रेजेंट पढ़ो। अच्छा इसमें ऐसा तो कोई रेफरेंस नहीं, तो ये भी सही। लेकिन जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में गए, लास्ट ईयर ने रेफरेंस दे दिया कि लास्ट ईयर समय है, कब का, लास्ट ईयर ने कहा कि मैं समय हूं, कब का, पास्ट का। और अगर मैं पास्ट का हूं तो टेंस मुझे ऐसा चाहिए जो केवल पास्ट के बारे में बात करे। अगर वो पास्ट और प्रेजेंट दोनों के बारे में बात करेगा गलत हो जाएगा। तो क्या करें, अरे टेंस माने क्या, काल, कुछ नहीं, टेंस माने वर्ब की फाइनाइट फॉर्म। करें क्या, करना बस हमें इतना है कि हैज रिटन को देखा तो प्रेजेंट परफेक्ट ध्यान आया, चुप हो जाओ, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट ना कहो, पास्ट और प्रेजेंट कहो। तो पास्ट और प्रेजेंट दोनों के बारे में बात हो गई। और बात किसके बारे में करनी है, पास्ट के बारे में करनी है। क्यों, क्योंकि टाइम का इंडिकेशन दे दिया गया और टाइम के अकॉर्डिंग ही टेंस को गाइड किया जाता है, इसीलिए नाम है टाइम एंड टेंस।
ये बात आपको ध्यान रखनी है। और हैज रिटन यहां से हटाना, यहां आपको सीधे क्या कर देना है, रोट कर देना है। कॉमन एरर का क्वेश्चन ऐसे बनता है। अब इसके लिए भी लोगों ने रूल दे दिया। उन्होंने रूल क्या लिखा, यस्टरडे सेंटेंस में लग जाए, लास्ट ईयर आ जाए, 2 डेज अगो आ जाए, तो पास्ट इंडेफिनिट बनता है। विनय मिश्रा का चैलेंज सुनिए, 2-3 दिन बाद क्लास लेके आऊंगा, मैं कंटिन्यूअस बनाऊंगा। और सुनिए, जो ये डींगे हाँक के चले गए कि प्रेजेंट परफेक्ट तो कंप्लीशन बताता है, कंप्लीट एक्शन इनकम्प्लीट बताता है, प्रूव करके जाऊंगा। प्रीवियस ईयर से जो नहीं हुआ है अब तक वो होगा। एक गप मारना नहीं होना चाहिए। आइए थोड़ा और आगे बढ़े। अब एक एग्जाम्पल मैं और देने जा रहा हूं, थोड़ा सा वो समझो। मैंने कहा he did not go yet, या he did not post it yet। हमने कहा जरा सेंटेंस देखो। अब पता चक्कर क्या है, बच्चे की गलती मैं बिल्कुल नहीं मानता, आधी से ज्यादा गलती टीचर की है। वो जब यट को पढ़ाता है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, वो जब यट को पढ़ाता है तो क्या कहते हैं, नाउ कम बैक सर जी, मतलब चलो छोड़ो। अब जब वो पढ़ाता है तो क्या कहते हैं, ओ यट माने अभी भी, तो स्टिल माने क्या होता है, स्टिल माने भी तो अभी भी होता है, तो अंतर क्या है दोनों में। अरे स्टिल के साथ तो कॉन्टिन्यूअस आता है। हाँ ये भी ठीक है। हिंदी करके मतलब नहीं किया जा सकता, हिंदी अलग चीज है, इंग्लिश ग्रामर अलग चीज है। यट का मतलब क्या होता है, मैं कल की क्लास केवल यट पढ़ लूंगा, एक शब्द यट, कल 1 घंटा केवल यट पढ़ाऊंगा, यट और स्टिल। अभी थोड़ा सा मैं बता देता हूं, यट का मतलब क्या होता है, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर में पढ़ लेना, यट का मीनिंग लिखा है टिल नाउ। अरे वही तो है, अभी भी, अभी तक, फिर हिंदी किया, यही तो दिक्कत है। अच्छा अच्छा नहीं करेंगे, आप बताइए टिल क्या होता है। टिल 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 होता है, टिल माने अभी, हिंदी मत करो। टिल क्या होता है, उसी ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर को पढ़िए, टिल माने बताया गया, टिल क्या होता है। उसने कहा प्रेपोजिशन ऑफ डेडलाइन पढ़िए, प्रेपोजिशन ऑफ डेडलाइन। पढ़ रहे हो तुम टेंस, पहुंचे तुम यट में जो कि एडवर्ब है, एडवर्ब से पहुंचे मीनिंग में और पहुंच गए प्रेपोजिशन में, एक जगह सारी 8 की 8 पार्ट ऑफ स्पीच ऐसे ऐसे घूमने लगती है, तब ग्रामर शुरू होती है, समझ, तब विजन खुलता है। यहां 4 किताब पोथी पढ़ रहे हैं। आप समझिए, प्रेपोजिशन ऑफ डेडलाइन, प्रेपोजिशन ऑफ डेडलाइन कौन कौन सी हैं, बहुत सारी हैं, 2 मेन है, एक तो उसमें टिल है और एक उसमें टू है। ये क्या है, अरे टिल तब लगाते हैं जब समय के बारे में बात करें, टाइम के बारे में बात करें, और टू तब लगाते हैं जब प्लेस के बारे में बात करें, जगह के बारे में बात करें। क्या मतलब, मतलब ये कि अगर मैं कभी सेंटेंस में ये लिख दूं कि आई वर्कड टिल 5 PM, तो इसका मतलब क्या है, आई वर्क टिल 5 PM का मतलब ये है कि काम करता रहा करता रहा करता रहा, लेकिन कब तक किया, 5 बजे तक। ये 5 बजा और काम करना बंद, यानी 5 बजते ही वो एक्शन डेड हो गया, मर गया, आदमी नहीं वो एक्शन। इसीलिए उसको कहा गया प्रेपोजिशन ऑफ डेडलाइन। कंप्लीशन बताती है, वो पास्ट में कर देती है चीज को। तो आई वर्क टिल 5 PM, किसी ने कहा आई स्लेप्ट टिल 8, मैं सुबह 8 बजे तक सोया, तो इसका मतलब क्या, 8 बजे तक सोए हो, 8 बजे के बाद सोने वाला एक्शन नहीं हुआ है, फिर जगने वाला एक्शन हो गया। हाँ समझ गए।
ऐसे टू जगह के लिए एंडिंग पॉइंट बताता है, डेस्टिनेशन कहते हैं ग्रामर में लोग। अरे मैंने ऐसे लिखा, आई वेंट टू कानपुर। देखो, जाने का काम चाहे जहां से शुरू हुआ हो, लेकिन खत्म कहां पर हुआ? कानपुर पहुंचे और वेंट वाला काम खत्म, यही वेंट रीच में कन्वर्ट हो गया। आई वेंट टू कानपुर, बस। उसके आगे नहीं, आगे नहीं, नहीं हम लखनऊ जाएंगे तो आई वेंट टू लखनऊ लिखो, कानपुर मत लिखो। अच्छा अच्छा, ये काम होता है टिल का और टू का, कुल मिलाकर के ये पास्ट कर देती हैं। ठीक, इधर आओ मेरे दोस्त, एक चीज का उत्तर देना जल्दी से। यट का मतलब क्या है? टिल नाउ। और टिल क्या बता रहा है? पास्ट। और नाउ क्या बता रहा है? प्रेजेंट। तो कहीं ना कहीं मेरे भाई यट के मीनिंग में पास्ट और प्रेजेंट दोनों मिल गया, और यट कह रहा है कि मुझे यहां कुछ ऐसा चाहिए जो पास्ट और प्रेजेंट दोनों के बारे में बात करे, और वो कुछ और नहीं, केवल और केवल प्रेजेंट परफेक्ट होगा। इसलिए ही हैज नॉट पोस्टेड करना पड़ेगा। उसको लोग रूल बना रहे हैं, उसको लोग रूल बना रहे हैं। ग्राफ इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। जब मैंने आपको ये ग्राफ बनाना शुरू किया होगा इस वीडियो के शुरुआत में, तो आधे बच्चे करेंगे पागला है ये, क्या कर रहा है। हकीकत यही है भारतवर्ष की। भारत जो विश्व गुरु कहा जाता था, इसकी कोई रैंक नहीं है। झूठे विश्व गुरु बने हो, जहां 3 लाख से ज्यादा बच्चे चाय के कुल्हड़ की नमी चाट के भूखे पेट मर जाते हो, वो विश्व गुरु कहलाने के योग्य बचा है। ये हालत है दयनीय भारत की, और इसके जिम्मेदार कोई और नहीं, हमारे जैसे ही टीचर है। चाह के भी बहुत कुछ नहीं कर सकते। रियल बोल रहा हूं। बस यही चीजें हैं, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। बाकी मैंने बस इतना बताया अभी, पास्ट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या अंतर होता है, तो ये अंतर होता है। यहां क्या बताया जाता है? आई हैव, बिल्कुल, केतन जी थैंक यू। तो मेरे कहने का मतलब बस इतना सा है कि पढ़ाया जाए। टीचर आपको मैं बताऊं, यूट्यूब पर आने से पहले डरता है, कहता है ऐसा कंटेंट लेके चलो जो ऑडियंस को पसंद आए। हकीकत में बता रहा हूं, हमसे भी कहा जाता है सर ऐसा कुछ पढ़ाओ जो ऑडियंस को पसंद आए। अरे ऑडियंस मुशायरा चाहती है तो मैं यहां ठुमक छमक छल्लो नहीं कर पाऊंगा, मंजूर नहीं। एक गरिमा होती है पद की। ऑडियंस तो पढ़ना ही नहीं चाहती, तो क्या करें? बात करें, मोटिवेट करें कि तुम राणा के वंशज हो, छाती चीर दोगे सबकी। अरे सुकून से पहले पढ़ लो, जो करना हो करना। इसलिए जितना हमने आपको पढ़ाया उसको मैं बस एक लाइन में समराइज कर रहा हूं। पास्ट इंडेफिनिट मतलब सिंगल इवेंट हैपेंड इन पास्ट, जस्ट इंफॉर्मेशन। और प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब बताया जहां पे पास्ट और प्रेजेंट दोनों का इंडिकेशन हो। हमने तो एक लाइन में बोल दिया, लेकिन वो एक लाइन को एग्जीक्यूट कराने में मुझे आधे घंटे ज्यादा समय लग गया। अब उसे इंप्लीमेंट आप क्वेश्चन में खुद नहीं अभी कर पाओगे, समझने के बाद नहीं कर पाओगे, फिर हमें कराना पड़ेगा, और वो हम कराएंगे। उसके लिए हम आपको प्रॉमिस करते हैं। लेकिन बस एक छोटी सी प्रार्थना है आप सभी से कि पढ़ाई का उपयोग अच्छा इंसान बनने के लिए करिए। 2 कौड़ी की नौकरी के लिए पेपर पास कर लेंगे इसके लिए मत करिए। ये गुलामी के लिए पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई का मतलब स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता चाहे विचारों की हो चाहे भावनाओं की। जय हिंद, टेक केयर। हाँ भाई।